हेलो दोस्तों, आज हम आपके लेके आए HP पवेलियन X360 लैपटॉप। इसमें हम देखेंगे मदरबोर्ड किस तरह से फिट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि पहले भी आपको बताया, बोर्ड निकालना है। इस टाइम हम आपको बताएंगे बोर्ड किससे लगाना है। सबसे पहले इसका बैक पैनल ले लेना है, जो टच पैड वाला होता है, इसमें टच पैड का होता है। उसके बाद इसको आराम से अच्छे से सेट करना है पैनल में। इसको लेने के बाद इसको आराम से बोर्ड को सेट कर लेना है, उसके बाद ही लगाना है। क्योंकि सेट करने से पहले आपको सारी केबल्स होंगी, जो भी सबको बाहर निकालनी होगी। एक भी केबल को छोड़ना नहीं है। अगर कोई भी आपकी केबल दब जाएगी तो आपका लैपटॉप काम नहीं करेगा, कुछ ना कुछ आपको प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए सबसे पहले प्यार से, बहुत आराम से, सावधानी से इसके मदरबोर्ड को सेट कर लेना और इसके जो भी यूसी पोर्ट्स होते हैं उनके पोर्ट्स में डाल के इसको निकाल लेना है और फिट कर लेना है। ज़ोर ज़बरदस्ती बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप इसमें ज़ोर ज़बरदस्ती करेंगे तो आपको दिक्कत आ सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। तो इन सब से बचने के लिए ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करना और सारी वायर को सबको ही अपनी अपनी जगह से निकाल लेना है। दोस्तों, ये स्पीकर के भी जो भी लॉक्स होंगे सबको निकालना है। उसके बाद इसको अच्छे से सेट कर लेना है। सेट करने के बाद ही इसको लगाना है, क्योंकि इसमें अगर ज़रा सी बोर्ड बैंड हो जाएगा तो आपके मदरबोर्ड में दिक्कत आ सकती है। और दोस्तों, मदरबोर्ड लगाते टाइम आपको बैटरी हमेशा डिस्कनेक्ट रखनी है, पहले लगा करके नहीं रखनी है। उसके बाद लास्ट में ही इसको आपको बैटरी को लगाना है। पहले इसके मदरबोर्ड को फिट कर लेना, अच्छी जगह से सेट कर लेना है। उसके बाद लास्ट में आपको इसके बोर्ड बैटरी को कनेक्ट करना है। बैटरी कनेक्ट करने के बाद कुछ भी केबल प्लग अनप्लग नहीं करना है, सब कुछ हटा के रखना है, कुछ भी इसके साथ कनेक्ट नहीं करना है। और इसके जो भी स्क्रू होंगे, सारे स्क्रू आपने खोलते टाइम ध्यान दिया होगा कि क्या साइज़ था, कैसा स्क्रू था। तो हर जगह अपने अपने साइज़ का ही स्क्रू आपको इसको लगाना है। कहीं पे बड़ा छोटा स्क्रू का वो नहीं करना है कि कहीं आपने बड़ा लगा दिया, छोटा लगा दिया, नहीं। जो आपने स्क्रू खोला, जिस साइज़ का खोला है उसी साइज़ का आपको स्क्रू लगाना है इसके अंदर। अगर आपने साइज़ का स्क्रू नहीं लगाया तो भी इसमें आपको दिक्कत आ सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए इसमें सबसे पहले दोस्तों ये DC कनेक्टर है, ये सेट होगा। DC कनेक्टर सेट होने के बाद आपका मदरबोर्ड जाएगा। अगर आपने पहले बोर्ड लगा दिया तो DC कनेक्टर नहीं जाएगा। तो इसलिए पहले आराम से प्यार से इसके DC कनेक्टर को आपको सेट कर लेना है। बहुत ही सावधानी से दोनों तरफ से इसको सेट करना है और इसकी जो केबल्स होती है लॉक्स में से, उसमें से बाहर निकालना है। ज़ोर ज़बरदस्ती किसी भी पार्ट्स पे कहीं पे भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करना है। ये बहुत आराम से अपने अपनी जगह पे सेट आ जाएगा। और सारी इसकी कीबोर्ड की केबल बाहर निकाल लेनी है, टच पैड की केबल निकाल लेनी है। प्लस इसके जो आपके बैकलाइट कीबोर्ड है, इसमें X360 वाला टच स्क्रीन वाला लैपटॉप है ये, तो इसमें बैकलाइट में भी होता है, बैकलाइट होते हैं, तो उसकी भी निकाल लेनी है। प्लस इसका जो DC कनेक्ट ऑन ऑफ का स्विच होगा वो साइड में होता है, तो उसको भी निकाल लेना। और ये लेफ़्ट साइड में छोटी सी केबल दे रखी है फिंगरप्रिंट्स की है, तो इसको भी आपको लगाना है। अगर आपने एक फिंगरप्रिंट की केबल भी नहीं लगाई तो आपका फिंगरप्रिंट नहीं चलेगा, तो इसलिए इस केबल को भी लगाना है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा स्पीकर हिल रहा था, स्पीकर सेट नहीं हुआ है, तो स्पीकर सेट करके कुछ इस तरह से आप भी अपने इसको सेट कर सकते हैं। दोस्तों, ये देख लीजिए यहाँ पे सेट हो जाएगा। फिर उसका इसके में आप में जो मदरबोर्ड में स्क्रू लगा होगा उसमें हमेशा स्क्रू के पास में निशान होता है, वो आप खोलते टाइम ध्यान देना है कि किस तरीके का वहाँ पे निशान था। तो जैसा भी आपका निशान होगा वैसे ही यहाँ पे आपको स्क्रू लगा लेना है और उसी जगह पे लगाना है, ज़्यादा स्क्रू नहीं लगाना, क्योंकि बाकी स्क्रू जो होते हैं आपके ऊपर के साइड के होते हैं, ऊपर के साइड में ही लगेंगे आपके बाकी के स्क्रू। तो इसलिए सिर्फ नीचे के स्क्रू जितने हैं आपको वही निकालना है, लगाना है। और केबल सारी निकाल के सारी ही केबल कनेक्ट कर लेनी है, कोई केबल छोड़नी नहीं है, क्योंकि सारी ही इंपॉर्टेंट है। प्लस ये वाईफाई कनेक्टर है आपका, इसका वाईफाई कनेक्टर को भी लगा लेना। अब यहाँ पे हम DC के इसके जैक को कनेक्ट कर लेते हैं। DC जैक हमारा सेट हो गया, तो छोटा सा कनेक्टर होता है, इसको सेट कर लेना। और दोस्तों, इसमें हिंज के दोनों साइड में 3-3 होल दे रखे हैं, जिसमें से 2 स्क्रू अंदर से लगेंगे और 2 स्क्रू बाहर से लगेंगे। लेफ़्ट और राइट दोनों साइड के 2-2 स्क्रू आप अंदर से कस देंगे और उसके बाद 2 स्क्रू बाहर के लिए छोड़ देंगे, ताकि एक स्क्रू लेफ़्ट और एक स्क्रू राइट से आपको ढक्कन बैक कवर जो आप लगाएंगे उससे लगेगा। अभी यहाँ पे हमने अपना स्क्रू लगा लिया हिंज का। आप पहले कुछ भी लगा सकते हैं, स्क्रू हिंज का भी लगा सकते हैं, प्लस आप मदरबोर्ड का भी लगा सकते हैं, जो आपको ठीक लगता है आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। और कभी भी दोस्तों डिस्प्ले केबल कनेक्ट करते टाइम आपके इसमें लैपटॉप में बैटरी या चार्जर कनेक्ट नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, हमेशा ध्यान से रखना है कि आप इसमें कोई बैटरी कनेक्ट ना, पावर सेक्शन कुछ भी ना हो। अगर आपका सीमोस बैटरी अलग से लगी होती है तो आपको उसको भी निकाल लेना है। बट आप जो लेटेस्ट जितने लैपटॉप आ रहे हैं उसमें सीमोस नहीं होता, तो आपके में अगर कुछ लगा होता है, पहले से कुछ आता है, तो उसको आपको निकाल लेना है। और ये वाईफाई कार्ड है, वाईफाई कार्ड की केबल है, इसको कनेक्ट कर लेना है। इसमें वाईफाई कार्ड में जो 2 केबल लगती है, किसी में आपका नंबर लिखा होता है 1 और 2, किसी में आपका ब्लैक और वाइट करके ऑप्शन दिया होता है। तो जो नंबर लिखा होगा तो नंबर से आपको 1 और 2 में लगा लेना, ब्लैक एंड वाइट दिया होगा तो ब्लैक एंड वाइट में लगा लेना है, लेकिन उल्टा नहीं लगाना है, सेम में लगाना है। अगर आपने उल्टा लगा दिया तो उल्टा अगर आप लगा देंगे तो इसमें आपका फिर नेटवर्क कम आएगा, रेंज कम आएगा, आपको प्रॉब्लम होगी, दिक्कत हो सकती है। तो इन सभी प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको सही तरीके से सही से लगाना है दोस्तों, और ये इसको सेट कर लेना है।
और इसको दोस्तों कनेक्ट करते टाइम यहाँ पे आराम से इसको लॉक, जो केबल के लॉक की जगह दिया होता है वहाँ से निकालना है। इसको ज़ोर ज़बरदस्ती इसके साथ भी नहीं करना है। अगर आप ज़ोर ज़बरदस्ती करेंगे तो इसका आपका कनेक्टर टूट जाएगा, कुछ दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए आपको टालना है। प्लस अब ये यहाँ से आपकी जितनी भी केबल है सबको लगा लेना है, एक एक करके स्पीकर की वायर लगा लेनी है, डिस्प्ले केबल कनेक्ट कर लेना है और कीबोर्ड की लगा लेनी है वायर, और जितनी भी आपकी टच पैड है, कीबोर्ड, टच पैड और बैकलाइट का भी, कीबोर्ड की बैकलाइट की भी होती है, तो उनको भी सबको लगा लेना। सारी वायरों को सबको एक एक करके आपको कनेक्ट कर लेना है। फिंगरप्रिंट की भी छोटी सी वायर दी हुई है, उसको भी कनेक्ट कर लेना है दोस्तों, उसको भी निकालना नहीं है, कनेक्ट रहनी चाहिए। और ये आपकी जो ऑडियो जैक और USB कनेक्टर है, कार्ड है अलग से, तो इसमें भी आपका स्क्रू लगा हुआ, तो उसमें स्क्रू लगा देना है। यहाँ पे छोटा स्क्रू लगता है, आपने जब खोला हुआ तो देखा होगा कि छोटे स्क्रू लगता है, तो वहाँ पे भी छोटा स्क्रू ही लगाना है, बड़ा स्क्रू नहीं लगाना। अगर आपने बड़ा स्क्रू लगा दिया तो छेद करके बाहर निकल आएगा, बॉडी डैमेज कर देगा, आपका नुकसान हो सकता है, कुछ भी हो सकता है XYZ। तो इसलिए हमेशा छोटे स्क्रू को लगाना, और खोलते टाइम हमेशा ध्यान देना जहाँ से आपने जिस साइज़ का स्क्रू खोला है उसी साइज़ का स्क्रू वहाँ पे आपको लगाना है। बड़ा स्क्रू खोला तो बड़ा लगाना है, छोटा स्क्रू खोला है तो छोटा ही लगाना है। अगर आपने छोटे की जगह बड़ा लगा दिया तो भी आपको दिक्कत है, बड़े की जगह छोटा लगा दिया तो भी दिक्कत है। तो इस चीज़ का खास ध्यान देना है कि जिस जगह पे जहाँ से जो स्क्रू खोला है वही जगह, उस जगह पे वही स्क्रू लगेगा। ये यहाँ से ऑन ऑफ का केबल है, कनेक्टर है, यहाँ से इसको लॉक खोल के इसको लगा देते हैं, बैटरी के पास का ही होता है। और इसके बाद जो इसके फ़ैन है और अदर जितने भी पार्ट है, फ़ैन हो गया, बैटरी हो गया, सबको कनेक्ट कर लेना धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप। ये यहाँ से इस तरह से आपका कीबोर्ड कनेक्ट हो जाएगा। कीबोर्ड कनेक्ट होने के बाद एक टच पैड के बैकलाइट है, बैकलाइट की भी केवल अलग से होती है। आप लोगों ने देखा होगा बैकलाइट जो कीबोर्ड में लाइट जलती है वो बैकलाइट बोलते हैं उसको, तो उसकी भी केवल अलग से होती है। कीबोर्ड की केवल अलग होती है, वो केवल अलग होती है, तो दोनों को अलग से करना होता है, कनेक्ट करना होता है। ये यहाँ पे फ़ैन आ गया, फ़ैन को देख लेना दोस्तों। खोलते टाइम में आपको भी ध्यान देना होगा कि फ़ैन आपने कैसे खोला था, उल्टा खोला था, सीधा खोला था, किस तरह से लगेगा, तो उस हिसाब से इसको लगा के यहाँ से सेट कर लेना। ये थोड़ा सा कीबोर्ड केबल के नीचे से जाएगा, तो इसलिए यहाँ से इसको फ़ैन को निकाल के लगा लेना और स्क्रू कस देना है इसको, और ये केबल इसकी लगा देनी है दोबारा से यहाँ से। इसका जैसे आपने निकाला है वैसे लॉक ओपन करके प्यार से कर देना है। अगर आपने लॉक को खींचाता नहीं कर दिया तो लॉक आपका टूट जाएगा, तो इसमें आपको दिक्कत हो सकती है। तो इस दिक्कत से बचने के लिए आपको लॉक लगा लेना है। लॉक लगाने के बाद केबल आपका सेट हो जाएगा। सेट होने के बाद आपका इसको लगा लेना है। इसके जो भी पार्ट आप देख लेना, कोई पार्ट आपका छूटा तो नहीं है। अगर कोई पार्ट छूट रहा है, कोई रह रहा है, तो आपको उस पार्ट्स को भी लेकर के लगा लेना है, उस पार्ट को इसमें लगा देना है, ताकि ये आपका। और फ़ैन के ऊपर आपके स्क्रू होते हैं, 2-3 स्क्रू होगा, जो भी स्क्रू, जो फ़ैन के भी साइज़ होते हैं स्क्रू के, आपको देखना है कि किस साइज़ का आपने खोला है, तो जिस साइज़ का खोला है उसी साइज़ का स्क्रू आपको यहाँ पे लगा लेना। और फ़ैन का जो कनेक्टर होता है उसको भी कनेक्ट कर लेना है। कई बार ऐसा होता है हम लोग जल्दीबाजी में फ़ैन का कनेक्टर कनेक्ट करना बंद कर देते, तो इससे हमारा लैपटॉप हीट होने लगता है और फिर आपका बंद होने लगेगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको फ़ैन का कनेक्टर को भी लगा लेना है। और उसके बाद जो स्क्रू होगा इसका, जो आपने खोलते टाइम ध्यान देगा, उसी साइज़ का स्क्रू इसमें लगा देना। फ़ैन में भी लगाने के बाद और क्रॉस चेक कर लेना है आपका कोई पार्ट रह गया। अभी इसमें हमने SSD नहीं लगाई, जो इसमें M.2 NVMe SSD लगी हुई है, उस SSD को भी लगाना है यहाँ पे और कनेक्ट कर लेना है। इसका स्क्रू कस देना है सारे, ये यहाँ से कस लेना है। और दोस्तों इसमें इसके बाद क्या रह गया, सारी चीज़ें हो चुकी है ऑलमोस्ट, हमारा सब चीज़ें लगभग सारा कंप्लीट हो चुका है। तो इसमें अब हमें इसके बाद क्या लेना है, इसके बाद जो आती है इसकी बैटरी की बारी आती है। तो बैटरी को भी लगा लेंगे, क्योंकि पहले सब चीज़ अगर हमारी लग गई तो फिर बैटरी को लगाना है। ये यहाँ पे पवेलियन सीरीज़ का है, तो इसलिए इसके ऊपर कवर दे रखा है, रैम के ऊपर कवर दे रखा है, तो इसके कवर को लगा देना है। इसका लॉक होता है, चारों तरफ इसके लॉक होता है। लॉक में हल्का हल्का फंसाएंगे तो अंदर घुस जाएगा अपने आराम से, बहुत ईजिली। इसमें भी दोस्तों ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करना, आराम से इसको लॉक को लगा लेना है। प्लस ये आपकी NVMe हार्ड डिस्क आ गई है, तो ये केबल के नीचे से, इसके ऊपर जो कवर दे रखा है उसके नीचे से लगेगी, और उसके ऊपर कवर दे रखा है, तो इसलिए इसको यहाँ से इसको अंदर से लगा देंगे। ये दोस्तों ये लग गई है। और कुछ इस तरह से आराम से पुश करके इसमें स्क्रू कस देना है आपने। इसमें भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करेंगे, काफ़ी डेलीकेट होती है हार्ड डिस्क भी। अगर आपके ज़रा से भी कुछ होगा, आपने ज़ोर ज़बरदस्ती कर दिया तो दिक्कत आती है, हार्ड डिस्क ख़राब हो जाएगी आपकी, तो आपका अच्छा खासा नुकसान हो सकता है। तो इन सब से बचने के लिए आपको इसको आराम से ईजिली प्यार से कनेक्ट कर देना है दोस्तों। कुछ इस तरह से यहाँ पे इसके छोटा सा स्क्रू होता है, उस स्क्रू को कस लेना है। मेरे इसमें स्क्रू ड्राइवर मैग्नेट नहीं है, आप मैग्नेट में यूज़ कर सकते हैं। तो ये मेरा बार बार स्क्रू नीचे गिर जा रहा है, तो इसलिए आपको अपने हिसाब से ध्यान से लगाना है। और दोस्तों आपके भी अगर कोई टच स्क्रीन वाला लैपटॉप है, पवेलियन लैपटॉप सीरीज़ का कोई लैपटॉप, उसमें कोई दिक्कत आती है, प्रॉब्लम आती है, तो आप हमें कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे जितना पॉसिबल होगा। अब दोस्तों ये हमने बैटरी लगा ली, बैटरी इसमें ST03 XL की लगी हुई है, और उसमें स्क्रू दिया हुआ है, 5-6 स्क्रू है साइड के, तो सारे स्क्रू लगा लेना है।
क्योंकि मैंने जब इसको खोला था तो मुझे ध्यान है इसके कौन से साइज़ के स्क्रू था, कहाँ पे लगा हुआ था, कहाँ पे नहीं था। तो वहाँ उसी जगह पे सेम सारे पे मैं अपने इसके स्क्रू लगा दूँगा और इसको पैक कर दूँगा। और इसके एक भी स्क्रू को छोड़ना नहीं है और कोई स्क्रू लूज़ नहीं रखना। अगर आपने कोई स्क्रू इसमें लूज़ रखा और खुल गया, खुलने के बाद आपके मदरबोर्ड में गिर गया तो वो आपको दिक्कत कर सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। बोर्ड आपका शॉर्टिंग हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम्स हो सकती है इसमें। तो इसलिए आपको उस चीज़ का ध्यान देना है, स्क्रू लूज़ नहीं रहना चाहिए, स्क्रू आपको कस लेना है, कसने के बाद ही आपको सारे स्क्रू फिक्स कर लेना है। और दोस्तों कैसी लगी आप लोगों को वीडियो, लाइक एंड शेयर करके ज़रूर बताएं। अगर आपके लैपटॉप में कोई दिक्कत, कोई परेशानी होती है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, फर्स्ट टाइम आपने हमारा चैनल देखा है, लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो कॉन्टैक्ट करें। अब ये दोस्तों हमने पूरा फिट कर लिया है, तो करने के बाद इसको एक बार ऑन करके भी देख लेते हैं। पूरा बैक साइड का करने के बाद ये देखिए दोस्तों कुछ इस तरीके का आएगा आपका। ये फर्स्ट टाइम ऑन करें क्योंकि अभी हमने बैटरी डिस्कनेक्ट कर रखा था, इसलिए सीमोस का एरर आ रहा है। तो एक बार हम इसको बैटरी को कनेक्ट कर लेंगे ताकि इसका चार्ज हो जाएगी, तो उसके बाद आपका सीमोस एरर आना बंद हो जाएगा। फर्स्ट टाइम का ये देखिए दोस्तों कनेक्ट कर लिया। अभी यहाँ पे मेरा बूट का खुल गया है दोस्तों। तो मेरे को अभी यहाँ पे विंडोज़ डालना है, चेक करना है यूएसबी पोर्ट के लिए। तो इसलिए मैं यहाँ से चेक कर रहा हूँ, दोनों पोर्ट में लगा कर ऑफ़ कर लिया। अब मैं दूसरे पोर्ट में भी लगा के इसको चेक करूँगा कि क्या ये इसका पोर्ट काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। देख लीजिए दोस्तों यहाँ पे मेरा डिटेक्ट कर रहा है, तो मेरे पोर्ट ओके हैं, वर्किंग है, दोनों पोर्ट काम कर रहे हैं। आप के भी अगर पोर्ट में कोई दिक्कत होती है तो आप कुछ इस तरह से चेक कर सकते हैं दोस्तों।